वेलकम स्टूडेंट्स, एस के सांगवान हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट हिंदी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको हिंदी विषय की आरो भाग 2 पुस्तक से के काव्यखंड के पहले कवि हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन परिचय से अवगत करवाएंगे। कवि का जीवन परिचय परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा में लेखक परिचय नहीं पूछा जाता, कवि परिचय पूछा जाता है। और अब की बार मार्च 2020 की वार्षिक परीक्षा में हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय प्रश्न पत्र के 4 कोडों में से 3 कोडों में पूछा गया था, इसलिए यह अति महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान से सुनना है। शुरू करते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 इलाहाबाद में हुआ। कहाँ हुआ? 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? मधुशाला 1935 में प्रकाशित हुई, मधुबाला 1938 में प्रकाशित हुई, मधुकलश 1938 में प्रकाशित हुई, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झोंके, टूटी फूटी कड़ियां। ये इनके क्या है? काव्य संग्रह है। ये क्या है? काव्य संग्रह है इनके। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये आत्मकथा 4 खंड हैं। इनकी आत्मकथा है, उसके 4 भाग हैं। ये हैमलेट, जनगीता और मैकबेथ। हैमलेट, जनगीता और मैकबेथ ये इनके अनुवाद हैं। इनका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। हैमलेट का, जनगीता, मैकबेथ ये इनके अनुवाद हैं। प्रवासी की डायरी ये डायरी है इनकी, डायरी विधा में है। उनका पूरा वांग्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। सभी उनकी कृतियां हैं, रचनाएं हैं, वो बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हैं। उनका निधन सन 2003 में मुंबई में हुआ था। सन 2003 में मुंबई में हुआ। पूरव चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूरव चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बटोही होता पथिक, यात्री, और बाट होता रास्ता, मार्ग। तो ये इनकी कही गई पंक्ति है, पूरव चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, कि पूरव की तरफ चलने वाले हे यात्री, तू अपने रास्ते की पहचान कर ले, अपने मार्ग की पहचान कर ले। 1942 से 52 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध रहे। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। अपने जीवन में इन्होंने कहां सेवाएं दी? 1942 से 52 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्यम वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। 2 महायुद्ध, पहला 1918, दूसरा 1939, उसके बीच में कहता है मध्यम वर्ग के विक्षुब्ध और विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता होता टेढ़ापन की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदन सिक्त गेय शैली में अपनी बात कही। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन, मध्यकाल के फारसी कवि थे उमर खयाम का मस्तानापन
हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधु कलश है। जीवन एक तरह का मधु कलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी है और कविता वह प्याला जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरें, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। हालावादी कवि कहा गया बच्चन को, तो हालावादी किसे कहते हैं? ये बच्चन का हालावादी दर्शन है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युग बोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई, उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी जो ईमानदार, आत्म स्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। हमने 4 भाग इसके बताए थे। आत्मकथा के 4 खंड हैं, 4 भाग हैं। तो कहता है ईमानदारी से, आत्म स्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। अब हमारे जो पाठ्यक्रम में कविताएं दी हुई है उनका परिचय आया है। देखो, यहाँ उनकी कविता आत्म परिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। एक कविता दी जा रही है पाठ्यक्रम में, आत्म परिचय। दूसरा निशा निमंत्रण का जो गीत संग्रह है उसका एक गीत दिया जा रहा है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। कविता में बताया लेखक ने कि खुद को जानना तो दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है। जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। पूरी तरह संसारिक जीवन से निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है और मेरा जीवन विरोधों का सामंजस्य है। यह एक पंक्ति में आपकी कविता का, आत्म परिचय कविता का सार है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है, मेरा जीवन विरोधों का सामंजस्य है। उन्मादों में अवसाद, ये कविता के बीच में आएंगे। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतलवाणी में आग, विरोधों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है, यह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श यूटोपिया की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकरा कर उस भाव से दुनिया से उन्हें कोई वास्ता नहीं। प्रीति कलह का यही वितान और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लहालोट रखता है। निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत में प्रकृति के, आपकी दूसरी कविता होगी, निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में, कि प्रकृति में तो प्रतिदिन परिवर्तन होता रहता है, उसके संदर्भ में प्राणी वर्ग विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन की जो अलग विशेषता है। यह गीत उसका एक बेहतर नमूना। किसी प्रिय आलंबन या विषय से किसी
प्रिय आलंबन या विशेष है। भावी सत्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम स्थिरता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिप्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है।